तो स्टूडेंट्स, तो हम हमारा आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। लैंड यूज इन इंडिया, सम साइलेंट एस्पेक्ट्स। कुछ साइलेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे लैंड यूज़ को कन्वे करते हैं और उसको इफेक्ट करते हैं। इन इंडिया 43% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज प्लेन लैंड, 27% इज covered by plateaus and 30% is mountainous. The percentage of arable land area is quite high, 48.83%. More and more forests are being cleared to make way for agriculture and settlement. Okay, then the net sown area has increased by about 90% since 1950. ठीक है, for India where 70% of the population depends on agriculture, this is important. बेटा क्या होता है, हमारे इंडिया का बहुत सारा मैक्सिमम पोर्शन जो है वो 70% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, 1915 से ही लेकर देखा जाए तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो हमारा 70% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अकॉर्डिंग टू a World Bank report released in 2011, India has barely 23.02% land area under forest. According to a World Bank report, एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से 2011 के हिसाब से कि 23.02% ही हमारे पास फॉरेस्ट एरिया मौजूद है। दिस कॉल्ड फॉर मैसिव रिफॉरेस्टेशन स्कीम। इसकी वजह से हमें क्या वापस से रिफॉरेस्टेशन करवाने के लिए लोगों ने जागरूक किया। द लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए हमारे पास कोई लैंड अवेलेबल नहीं है। 14% इंक्लूड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज। जो 14% लैंड है उसको नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए ले लिया गया है। दैट इज सेटलमेंट एंड नॉन कल्टिवेबल बैरन लैंड इज हिली और माउंटेनियस एरिया एंड डिजर्ट एरिया। परमानेंट pasture and grazing land need to be increased to feed the large livestock population in the country. Reclamation scheme can be planned to bring some of the waste land under cultivation. बेटा कुल मिला के जो लैंड वाला एरिया है उसको हम कल्टीवेशन और फॉरेस्टेशन के लिए यूज में लेना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जिस तरह से हमने देखा, तो पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से हम लोग क्या चाहते थे कि जितना भी हो सके हमारा कल्टीवेशनल पार्ट जो है वो पूरा हो जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन कर सके। जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना, तो उस पोल्यूशन को कम करने के लिए हमने कल्टीवेशन को ज़्यादा महत्व दिया, ज़्यादा उसके बारे में ध्यान दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड विद अ लैंड एरिया ऑफ 29.2% ऑल ओवर द अर्थ, वी नीड टू प्लान लैंड यूज वेरी केयरफुली एंड skillfully. Improper land use such as farming of marginal land and mining activities leading to soil corrosion must be avoided. Okay, तो 29.2% ऑल ओवर दी अर्थ, पूरी अर्थ पे इतना जो पार्ट है, इतना जो पोर्शन है, हमें ये चाहिए कि इसको इस प्लान आवर लैंड यूज़ वेरी केयरफुली एंड स्किलफुली, बहुत स्किलफुली और केयरफुली इसको यूज़ करें। इम्प्रॉपर लैंड यूज सच एज फार्मिंग ऑफ मार्जिनल लैंड्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज लैंडिंग टू सॉइल corrosion must be avoided. We must ensure that, हमें ये इंश्योर करना होगा, दिस delicate resource does not get converted to badlands. जो हमारी 29.2% जितना भी अर्थ के ऊपर ही कल्टीवेशन वाला एरिया बचा हुआ है या फिर फॉरेस्टेशन वाला एरिया बचा हुआ है, हम तो यही चाहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए यूज़ हो जाए और अभी जो ये एरिया हमारे पास रिमेनिंग है ये बर्बाद ना हो, बैड लैंड में ना कन्वर्ट हो। टू कंजर्व और लैंड रिसोर्स इट इज़ नेसेसरी टू प्लान प्रॉपर यूज़ ऑफ द अवेलेबिलिटी लैंड। अब कंजर्वेशन के लिए क्या ज़रूरी है बेटा कि जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है इसका प्रॉपर क्या करें, हम यूज़ करें, अच्छे से यूज़ करें, अवेलेबिलिटी और लैंड के हिसाब से इसको यूज़ करें। लैंड रिडमेंशन, wasteland reclamation, afforestation, use of improved
farming methods and measures to check soil erosion and this certification are some of the important way to conserve land resources। ठीक है, ये कुछ पोर्शंस हैं जो कि हमारे लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए काम में आते हैं। ओके बच्चे, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब हमारे सॉइल पे। सॉइल ऑफ द लैंड रिसोर्स। सॉइल इज अवर प्राइम रिसोर्स। द प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड वुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट द थिन लॉस्ट सरफेस लेयर दैट वी कॉल सॉइल। बेटा सॉइल क्या होता है, जो लैंड के ऊपर एक थिन पतली प्राइम रिसोर्स होता है हमारा, जो कि क्या लैंड को ग्रो करने में यूज में आती है। वुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट द थिन। लैंड को हम एग्जिस्ट में मान ही नहीं सकते बिना इस पतली लूज सरफेस लेयर के, जो कि क्या कहलाती है बेटा, सॉइल कहलाती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज बिकॉज प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन्स लाइफ आर डिफिकल्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सॉइल। क्या हो गया, प्लांट और एनिमल की जो लाइफ्स है ना वो इनडायरेक्टली सॉइल पे डिपेंडेंट है। बिसाइड्स फूड को अलग रखते हुए फाइबर्स दैट प्रोवाइड अस विथ क्लोथ्स, जो कि फाइबर हमें जो मिलता है, कपड़े के लिए जो धागा मिलता है वो हमें इसी से तो मिलता है ना। एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स ऑफ डेली लाइफ, जो भी डेली लाइफ के और प्रोडक्ट्स हैं है ना, वो हमें यहाँ से मिलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। अब कंपोनेंट ऑफ सॉइल देखते हैं बेटा। द फर्स्ट स्टेप इन सॉइल बिल्डिंग इन द वेदरिंग ऑफ रॉक टू फॉर्म द regolith एंड accumulation of rock debris above the bedrock. Once living organisms such as mosses and lynches become active in this layer, they combine with the mineral matter in the rock debris to form soil. Soils are therefore composed of minerals and organic substance. Soil profile. As soil forms a horizontal layer develop within it as shown in the figure below. Soil horizontal together make up the soil profile. Three main horizontal are A, B and C and D. तो soil को basically इन चार प्रोफाइल में हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर आता है A, फिर B, फिर C, फिर D। ओके, आओ देखते हैं किस तरह से डिवाइड किए गए हैं बेटा। यहाँ पे हम देखेंगे ए हॉरिजॉन्टल। ए इट कंप्राइज द सरफेस और टॉपोसॉइल, जिसे हम टॉपोसॉइल कहते हैं। ये क्या हो जाती है, ऑरेंजिक होती है मटेरियल एंड मिनरल्स मैटर डिकम्पोज ऑन दिस लेयर। यहाँ पे क्या मिनरल्स और मेटल्स जो होते हैं वो डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देते हैं एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ ह्यूमस, और एक ह्यूमस का लेयर बना देते हैं। और considerable part of the nutrients and water available for plants is to be found in the A horizontal. B horizontal में क्या होता है बेटा, it comprises the subsoil. This soil horizontal has little organic material in it, though the minerals material of the original rock is heavily weathered. This horizontal contains substance washed into it from the A horizontal above and the C horizontal below. C horizontal it is composed of the lost parent rock material that has undergoes little weather. D horizontal क्या होता है बेटा, D horizontal lowermost horizontal founded below the C horizontal. It is also called a bedrock. बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।